ऑल स्टूडेंट आर हियर माई चैनल 2%। तब सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार। और दुख के साथ खेद व्यक्त करना पड़ रहा है कि कल मैं आपको पढ़ाई से संबंधित वीडियो नहीं डाल पाया, जिसका मुझे अत्यंत खेद है। इसलिए मैं आप लोगों से क्षमा याचना करता हूं कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, फॉलो करना ना भूलें, जिससे आपको वनडे कंपटीशन से संबंधित सारी जानकारियाँ मिलती रहें। मोटिवेशनल वाक्य के साथ हम आपको प्रत्येक दिन एक नई विषय की नई टॉपिक लेकर आते हैं, और जो आपके वनडे कंपटीशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो इस तरह मोटिवेशनल वाक्य के साथ हमारा आज वर्ल्ड जियोग्राफी जीके विश्व के प्रमुख मरुस्थल और विश्व के प्रमुख घास के मैदान के बारे में आज हमने आपको अपने वीडियो में मैं देने जा रहा हूं। और तो जबकि लोग जानते हैं कि मेहनत करने से कहीं या बेकार नहीं जाता है, और जब तक आप मेहनत करते जाएंगे सफलता की सीढ़ी आपकी कदम चूमती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने आज के मोटिवेशनल वाक्य के साथ अपने असली बिंदु पर चल रहा हूं। तो जैसे हमारा मोटिवेशनल वाक्य है, द डे ए ब्लाइंड मैन रिकग्नाइज्ड हिज आइज साइट, करा दिन एक अंधे आदमी के लिए रिकग्नाइज पहचान होती है उसकी आंखों को साइड दृश्य को दिखाने के लिए। द फर्स्ट थिंग ही डज इज टू थ्रो द स्टिक, जब उसकी आंखें काम करना शुरू कर देती हैं तो उसका जो लाठी का सहारा लेता है उसी को वह छोड़कर उठाकर फेंक देता है। उसी तरह से व्यक्ति जब मतलब निकल जाता है तो वो भी आदमी भी अब मतलब निकल जाने के बाद उसको दूध की मक्खी की तरह निकालकर फेंक देता है। तो यहाँ कह रहा है ईयर दैट हैज हेल्प्ड हिम फॉर ईयर, जो उसकी बरसों सहायता किया था। कौन? स्टिक, छड़ी ने किया। दिखाई पड़ रहा है ना। जब यहाँ हम अपना चालू कर रहे हैं तो हमने आपको बताया कि जो लाठी आपको बरसों सहायता की थी उसको जब आपकी आंखें काम करना शुरू कर दी उसको आप फेंक दिए। जैसे एक मतलबी यार जब उसका काम हल हो जाता है तो आपका साथ छोड़ करके आपसे दूर हो जाता है, क्योंकि वो सोचता कि आपकी आवश्यकता नहीं है। जबकि हो समय आदमी परिस्थितियों का गुलाम होता है, उसी दौर में वो आ भी सकता है, फिर हो सकता है कि आपको जरूरत उसको पड़े। तो इसमें कहा दैट इज हाउ हेल्प पीपल रिप्लेस यू व्हेन दे फाइंड समवन बेटर देन यू, जब वह आपसे अच्छा आपको पा जाता है, आपसे अच्छा किसी अन्य व्यक्ति को पा जाता तो आपको बहिष्कृत कर देता। आप जैसे जब अंधे आदमी को लाठी आंख में रोशनी आ जाती है तो उसको लाठी को छोड़कर फेंक देता है, उसी तरह वो आदमी जो आपकी सहायता लिया, आपसे के सहायता के द्वारा आगे बढ़ा, लेकिन यदि कहीं उसे आपसे अच्छा व्यक्ति मिल जाता है तो आपकी अच्छाइयों को नेग्लेक्ट करते हुए और आपको छोड़ करके दूसरे का साथ पकड़ लेता है। तमाम ऐसा सामाजिक रूप से देखा जा रहा है। दूसरा कह रहा, ए मदर डीपेस्ट विश इज नॉट फॉर मनी और प्रेसाइज, एक माता की सबसे गहरी इच्छा नहीं होती है रुपए के लिए, प्रशंसा के लिए। इट इज सी टू हर चिल्ड्रन स्टैंड बाई ईच अदर, वह चाहती है कि हमारा बच्चा एक दूसरे की भलाई के लिए काम में आए। लव ईच अदर, जो प्रत्येक लोग उसको प्यार करें। एंड स्टे फ्रेंड्स long after has gone, that is her forever wish, उसकी वही अंतिम इच्छा होती है।
मत पूछो, तीसरा हिंदी में, मत पूछो कि मंजिल कहाँ है, मत पूछो कि मंजिल कहाँ है, चलते रहो तो रास्ता बनता चला जाता है, चलते रहो तो रास्ता बनता चला जाता है। हर गिरावट सिखाती है, हर गिरावट सिखाती है उड़ना, हर आंसू देता है नया सपना, हर आंसू देता है नया सपना। वक्त कठिन हो तो, वक्त कठिन हो तो और मजबूत बनो, यदि वक्त कठिन हो तो और मजबूत बनो। हर तूफान में भी तुम अपनी राह चुनो, जो थम गए वो हार गए, जो चले वही आज जीत गए। चौथा है, शराब पीने से जान जाती है, ये जानकर भी लोग शराब पीते हैं। शराब पीने से जान जाती है, अन्य प्रकार की बीमारियां आती है, सामाजिक बुराइयां आती है, पारिवारिक कलह होता है, लेकिन ये लोग जानकर भी शराब पीते हैं। और लेकिन मेहनत करने से सफलता मिलती है, ये जानकर लोग भी मेहनत नहीं करते हैं, मेहनत करने से कतराते हैं। और पांचवा वाक्य है, जरूरी नहीं है कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो, जरूरी नहीं कि हर अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा होता हो, अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं, आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। जिस तरह से आप किसी को जाल में फंसाने के लिए, जैसे आप चूहे को फंसाने के लिए चूहेदानी में तरह तरह का सामान रखते हो, बेचारा जाकर लालच में फंस जाता है, और इस तरह से मानो आज भी उसी तरह ग्रेडी हो गया है, जो किसी के बहकावे में आ करके अपना सब कुछ गंवा बैठता तो अंत में उसको केवल ढाक के 3 पाप रह जाते हैं। तो इसी तरह हमारा आज का टॉपिक है वर्ल्ड जियोग्राफी जीके, विश्व के प्रमुख मरुस्थल। कौन मरुस्थल और कहां पर वह स्थित है? सहारा डिजर्ट उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दूसरा है गोबी डिजर्ट, मंगोलिया और चीन में स्थित है, मंगोलिया और दोनों देशों के बीच में स्थित है, विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल है। या इसकी विशेषता क्या है? सबसे ठंडा है। अटाकामा डिजर्ट चिली दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, चिली स्थान है दक्षिणी अमेरिका का, वहीं पर स्थित है, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, सबसे शुष्क मरुस्थल है। इसके बाद चौथा थार डिजर्ट, या भारत में स्थित है, या भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जिसका 62% राजस्थान में स्थित है। इसके बाद पांचवा है कालाहारी डिजर्ट, बोत्सवाना अफ्रीका में स्थित है। इसके बाद छठा है काराकुम, काराकुम डिजर्ट तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। कहाँ है? तुर्कमेनिस्तान। और इसके बाद सातवां है परलामाकान डिजर्ट सिक्यांग चीन में स्थित है, स्थान सिक्यांग और चीन में स्थित है। ये आठवां है सोनोरन डिजर्ट यूएसए तथा मैक्सिको में स्थित है। नौवां है काजिलकुम डिजर्ट उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान। 10वां है मोहाबे डिजर्ट कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है। और देखिए बी हमारा है विश्व के प्रमुख घास के मैदान, लानोस वेनेजुएला में स्थित है। दूसरा है कटिंगा, सेराडो, कैंपोस, ये सब ब्राजील में तीनों स्थित हैं। फिर पंपास अर्जेंटीना में स्थित है। चौथा है सवाना, पूर्वी तथा मध्य अफ्रीका में स्थित है। पांचवा है वेल्ड, दक्षिणी अफ्रीका। छठवां है डाउन्स,
ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। 7वां है कैटरबरी, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में स्थित है। 8वां है प्रेपरी, अमेरिका में स्थित है। पुस्ताज घास का मैदान, हंगरी में स्थित है। 10वां है स्टेपी घास के मैदान, यूरोप और एशिया में स्थित है। 11वां है सेल्वास या सेल्वास घास का मैदान, भूमध्य रेखीय, दक्षिणी अफ्रीका, अमेरिका में स्थित है। 12वां है पटाना या घास का मैदान, या श्रीलंका में स्थित है। इस तरह आज का हमारा ज्योग्राफी का टॉपिक समाप्त हो रहा है। अब मैं आप सभी श्रोताओं से या विनम्र निवेदन करता हूं, यदि आप जब हम देखते हैं कि हमारा एक सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं तो मेरे अंदर ये अलग से उत्साह जगता है कि मैं और इनको नई नई चीज़ें देते दूं, जिससे उनके फ्यूचर के लिए काफ़ी उपयोगी होगा और आपका फ्यूचर भी संभल सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, लाइक करना ना भूलें। और यदि आपको जिस टॉपिक के बारे में जानना हो तो उसके बारे में आप जान भी सकते हैं। कल हम आपको हो सकता है कि इंग्लिश प्रीपोजिशन से संबंधित आपको कुछ जानकारियां देंगे, जो जिसमें एट है, इन है और ऑन का प्रयोग भी बताएंगे। प्रीपोजिशन है क्या चीज। कल के वीडियो में हमारा इंग्लिश ग्रामर से संबंधित रहेगा, इधर साइंस से संबंधित, इतिहास से संबंधित और ज्योग्राफी से संबंधित काफी हमने वीडियो डाला है। और कल इंग्लिश से प्रीपोजिशन से उठाएंगे। इसके बाद आपको अन्य सेंटेक्स की टॉपिक देखते हुए आपका कंपटीशन जो पूछा जाता है, जहाँ आपका कंफ्यूजन होता है, इन का प्रयोग कहाँ होगा, एट का प्रयोग कहाँ होगा, ऑन का प्रयोग कहाँ होगा, उसका हम आपको प्रयोग बताएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हुए आपसे अलविदा, गुड इवनिंग, थैंक यू, धन्यवाद के साथ समाप्त करते हैं।